दोस्तों क्या जब भी आप अपनी बाइक की क्रैंक रिपेयर कराते हैं तो क्या उसके अंदर ये फुल असेंबली किट डलवाते हैं, या फिर उसके अंदर जैसे कि ये हमारी एक क्रैंक पिन है तो यहां पर ये नहीं डाल दी, और जो आपकी ये कनेक्टिंग रोड है इसके अंदर रेगमल के द्वारा जो है इसको साफ करके उसको यहाँ पर नया ये जो बैरिंग होता है रोलर बैरिंग इसको लगाया और यहाँ पर सेट किया और क्रैंक को फिट कर दिया। क्या इस तरीके से क्रैंक रिपेयर कराते हैं? देखिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट लाइफ किसकी होती है और क्या ये जुगाड़ करना ज्यादा बेस्ट है या नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जब मान लो आप अपनी बाइक की क्रैंक रिपेयर कराते हैं और मैकेनिक जब उसको खराद वाले के पास ले जाता है, वहां पर दो तरीके से काम होता है। एक तो जब आप जेन्युइन पैसे खर्चते हैं तब तो वहां पर जो है खराद वाला या फिर मैकेनिक उसके अंदर ये असेंबली किट डाल देगा। जैसे कि ये अरोमा कंपनी की है तो ये स्टैंडर्ड 1 नंबर 2 नंबर ये ऐसे आती है। हीरो, बजाज, टीवीएस कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो सभी के अंदर ये इस तरह की आपको असेंबली किट देखने को मिलती है। और ये दूसरे नंबर पे है मैको, मैको हो गई या फिर एरोमा, दोनों का बेस्ट रिजल्ट है। इसके बाद दूसरी और भी कंपनियां मार्केट में आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो असेंबली किट है इसका तो 100% जो है बिल्कुल नंबर 1 रिजल्ट है। इसका तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसकी लाइफ तो 4 से 5 साल तक होती है। और अब यहाँ पर बात करता हूं मैं जो आपकी कनेक्टिंग रोड होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक क्रैंक को ओपन किया हुआ है, इसके अंदर से ये वाली पिन निकली है। दिखाओ भाई आगे, देखो ये बिल्कुल ओके है, इस पर कोई दाग नहीं है, ठीक है। इसमें जो है हल्की हल्की क्रैंक की आवाज आने लग गई थी। तो मैंने क्या किया, जैसे कि इसके रिंग पिस्टन तो मैंने करनी ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कस्टमर का यहाँ पर अच्छे तरीके से काम किया जाए। इसके अंदर मैं क्रैंक भी रिपेयर कर दूं। इसके अंदर हल्की हल्की साउंड थी। अब इसमें कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ कि ये पिन दाग हो गई या फिर ये दाग हो गई। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है, जब मान लो आपका मैकेनिक यहाँ पर खराद वाले के पास ले जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पैसे के ऊपर भी बात होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे कि जब ये मैकेनिक खराद वाले के पास ये ले जाता है आपकी क्रैंक और वो उसको निकाल के देखता है, तो यहाँ पर खराद वाला एक कपड़ा लेकर इसको ऐसे साफ करके देखता है कि आपकी जो ये कनेक्टिंग रोड है ये बिल्कुल सही है, इसमें यही चल जाएगी। अब ये एक मैकेनिक के ऊपर बात होती है कि वो किस हिसाब से काम करवाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैकेनिक के ऊपर बात होती है। खराद वाले को तो आप जैसा कहेंगे वो वैसा कर देगा। अब इसमें खराद वाले का कोई ऐसा ये नहीं है कि आपने मान लो उसके अंदर बोल दिया कनेक्टिंग रोड की असेंबली डाल दो और यहाँ पर उसने ये जुगाड़ करके उसको जो है डाल के आपको दे दी। ये खराद वाला अपनी मर्जी से नहीं करेगा। आप मैकेनिक हैं तो ये मैकेनिक ही कहेंगे। जैसा एक कस्टमर होता है उसने उस हिसाब से पैसे खर्च किए तो वो उस हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पर ये बेस्ट है कि नहीं ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ये मेरे पास एक नई पिन है, ठीक है, अनार भी आती है, टॉप का, अरोमा या फिर जैसे कि केयू वगैरह की पिनें आती हैं। तो ये क्या हुआ, इधर हो भाई, जैसे कि ये पुरानी पिन है, मैंने आपको दिखा दिया ये पुरानी पिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नंबर है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नंबर ही पिन मान लो इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। मान लो मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी हो, जैसे कि ये मान लो मैंने यही ले ली, ठीक है। तो ये उसमें डाल दी नई पिन, और उसके बाद क्या होता है, ये जो इसके रोलर बैरिंग होते हैं आप देख सकते हैं, रोलर बैरिंग है, और जो पुराना है इसमें काफी प्ले हो चुके हैं, ढीले पड़ गए हैं, और ये जो इसका ये ना पार्ट होता है ये जैसे कि खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी ये नया डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोलर बैरिंग होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये 1 नंबर 2 नंबर ये भी ऐसे आते हैं, ये रोलर पिनें भी अलग मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें डाल दी और ये इसमें देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये तो परफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर राड जो है ये कुछ आधी से ज्यादा घिस गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो अंदर का ये हिस्सा है ये कितना डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब खराद वाले क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो रोलर बैरिंग है ना ये ओवरसाइज डाल देते हैं, या तो रोलर ओवरसाइज डालेंगे या फिर इसके अंदर जो ये स्टैंडर्ड नंबर पिन है ना ये 1 नंबर डालेंगे। अब 1 नंबर पिन डालने से क्या होगा, जैसे कि मैंने इसमें ये स्टैंडर्ड नंबर का रोलर डाल दिया और ये जो कनेक्टिंग रोड है तो यहाँ पर ये फंस जाएगी, तो इसको घिसा के ना इसके अंदर इसको फिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि ये मेरे पास एक रोड है, जैसे कि ये हमारी बजाज सिटी 100 की है और जैसे कि ये स्टार सिटी की है, ये मेरे पास अलग अलग किटें हैं। मैं आपको ये भी चेक करा दूं, देखिए डिस्कवर 100 की है ये, और यहाँ पर जो ये मैको की है ये प्लेटिना 110 की है, और यहाँ पर ये हमारी सुपर स्प्लेंडर की है, और ये जैसे मैंने आपको दिखा दिया एक्सीडी वगैरह की है, डिस्कवर जो होती है, और ये हमारी स्टार सिटी की है, हीरो की भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं
ठीक है, तो ये होती है। अब यहाँ पर जो ये इसको घिसाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बता दिया खराद वाला को, तो जैसे आप कहेंगे वो तो वैसा काम कर देगा। अब यहाँ पर खराद वाले में कोई गलती नहीं होती, तो इसके घुसा के ना इसमें ये ऐसे फिट कर देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब आप सोच रहे हैं कि क्या इसकी लाइफ है या नहीं। मेन पॉइंट यहाँ पर इसकी लाइफ जो है इसके मुकाबले कुछ कम होती है। जी हाँ, इसके मुकाबले कुछ कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये हमारी न्यू रोड है। मैं आपको सामने इसको यहाँ से फाड़ लेता हूं। देखिए अब यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल शीशे की तरह चमचमा रही है। देखिए दिख रही है ना, देखिए इसका जो बीच का हिस्सा है बिल्कुल चमचमा रहा है, देख सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर ये इस तरीके से इतनी सफाई से नहीं घिसेगी, सिर्फ ये इसमें कमी रह जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेग मार्ग होता है, जिसको रेग मार्ग बोल देते हैं हम, ठीक है, वो थोड़ा मोटा होता है और यहाँ पर सफाई के लिए थोड़ा पतला भी यूज किया जाता है ताकि इसमें सफाई आ जाए। तो यहाँ पर ये जो है ना, जैसे कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी घिस जाती है, याद रखिए टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि अब जैसे कि हाथ दाएं बाएं तो होगा ही, जब इसको घिसाएंगे हम, और प्रॉपर जो खराद है वो बिल्कुल अगर सीधी ना घूमती रही 360 डिग्री पर, ठीक है, तो इसमें लंगर हो जाएगा, मतलब कि ये टेढ़ी मेढ़ी खिसेगी, तो इसमें ये नुकसान होगा, तो इस चीज की लाइफ कम होगी, ये फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सारे खराद वाले, जैसे कि मुझे चलो कमेंट भी आएंगे, अब जिनको गालियां देनी है भाई वो गालियां भी देंगे। तो यहाँ पर जो है अब सभी खराद वाले ऐसे नहीं है कि वो इस तरीके से काम करें, किसी के पास अलग अलग टाइप की जो है मशीन आती है और काम करने का अच्छा तरीका होता है, ठीक है, तो वो इसकी लाइफ भी जो है बहुत अच्छी बना देते हैं। अब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क यही है, यहाँ पर एक मैकेनिक के ऊपर बात होती है कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए जैसे कि मेरे पास ये रोड है और ये है, तो फिर ये आपने क्यों रखी है, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये क्यों रखी है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, भी मान लो कई बार क्या होता है, कोई बाइक ठीक ठाक है और कोई बंदा मान लो ऐसा है कि उसकी क्रैंक जो है नॉर्मल करवाना चाहता है, ठीक है, ज्यादा कॉस्टली इसके अंदर खर्च नहीं आना चाहिए, या फिर वो बाइक को बेचना चाहता है, तो फिर भाई मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं भी जाहिर सी बात है उसके अंदर ये नए पिन डाल दूंगा और ये नया बैरिंग और जो ये राड है मैं इसको भी घिसा के इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और अगर मान लो और ये राड दाग हो जाती है, ये राड दाग हो जाती है, तो मेरे पास ये कुछ राडें पड़ी हुई हैं सेकंड हैंड, मैं उनको इसमें डाल देता हूं। या मान लो फिर क्या करते हैं, मान लो जैसे कि ये हमारी पिन और ये रोलर है, ये तो हम इसमें डालेंगे ही, साथ में ये जो है ना, फिर उसके साथ हम ये नई राड डाल देते हैं। तो फिर हम यहां पर जो है ये जैसे कि हमने पिन डाल दी और ये नया इसमें रोलर डाल दिया, और ये जो कनेक्टिंग रॉड होती है ये भी हम इसमें नई डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये सस्ती हमें पड़ जाती है इसके मुकाबले जो ये हमारी असेंबली किट होती है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब ये नहीं है कि मैंने इस तरीके से किया या उसने उस तरीके से किया, मेन होता है कि आप किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं अपनी बाइक के अंदर। देखिए सारा काम एक मैकेनिक के ऊपर होता है और एक कस्टमर के ऊपर होता है। अब कस्टमर जो जेन्युइन काम चाहेगा तो भाई मैं जेन्युइन काम करूंगा, और खराद वाला भी जेन्युइन काम करेगा और मैकेनिक भी जेन्युइन काम करेगा। और उसने अगर टालमटोल की, जैसे कि यार वो बंदा 5,000 रुपए में कर रहा है और तुम 6,000 मांग रहे हो, तो फिर वहां क्या होगा। तो जो बंदा 5,000 रुपए का काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो तो उसके अंदर भी जुगाड़ तरीके से ही काम करवाएगा, वो जेन्युइन तरीके से काम नहीं करवाएगा, ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हम इसको रेग मार्ग से घिसाते हैं ना, तो इसकी लाइफ कितनी होती है। लाइफ तो ठीक ठाक होती है, ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ कम होगी। फर्क यही पड़ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको घिसाते हैं तो इसकी लाइफ कुछ % कम होती है। अब इसके मुकाबले आपको पता है कि ये तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से घिसी हुई है और जेन्युइन चीज है, और यहाँ पर ये खराद वाले जो घिसाते हैं अपने हाथ से, तो ये तो फिर आपको घिसा के इसको जो है नॉर्मल करके इसको फिट करके दे देंगे, तो यहाँ पर ये बराबर पूरी तरीके से नहीं घिसेगी। तो जैसे कि ये अरोमा असेंबली किट है, इसकी लाइफ कितनी होती है, इसकी लाइफ 1 लाख किलोमीटर तक की होती है, ज्यादा भी चल जाती है। और कई बार मान लो किसी में कोई कंप्लेन आ गई, मालक सर्विस नहीं कराएगा, ठीक है, तो इसके अंदर कचरा आ गया, तो फिर ऐसे में तो कोई भी पार्ट होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। और ये वाली जो है इसकी लाइफ कुछ % कम होती है, इतना फर्क पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी ये भी काम, ये भी जेन्युइन होगा, ये नहीं है कि जेन्युइन नहीं होगा। वो एक जैसे मैंने आपको बता दिया, एक मैकेनिक के, कस्टमर के और खराद वाले के ऊपर बात होती है, क्योंकि कौन किस तरीके से काम करवाना चाहता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको आज की जो मैंने क्रैंक की जानकारी दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को मुझे सवाल आता है, कमेंट आता है, और ऑडियंस भी मुझे कमेंट करती है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, कि जो हमारी ये क्रैंक होती है इसको हम रिपेयर करवाएं, मतलब कि इसको रेग मार्ग के द्वारा घसवाएं, या फिर
यहाँ पर ये किट डालें, कौन सी का रिजल्ट बेस्ट है, तो रिजल्ट तो भाई इसका ही बेस्ट होगा, ये आपको पता है। ये तो हम चलिए काम चलाने के लिए करते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करवाने का, कौन किस तरीके से काम करवाता है। तो दोस्तों आई होप ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो आज मैंने आप लोगों को शेयर की इस क्रैंक से लेकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।